अस्सलामु अलैकुम एस्पायरेंट्स। ये हमारा आज 7th लेक्चर होगा इंग्लिश एरर करेक्शन पे। यहाँ पे भी हमने एरर के काफ़ी सारे टाइप्स में से क्वेश्चंस मिक्स किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है जी, आई एंड ही आर कजन्स। यहाँ पे बाकी सारा सेंटेंस ठीक है, हमें प्रोनाउन की अरेंजमेंट का मसला नजर आ रहा है कि ही एंड आई जो है वो अलग अलग जगह पे प्लेस किए गए हैं। तो पहले रूल देख लेते हैं कि रूल क्या है। रूल ये है कि जी जब भी पॉजिटिव स्टोरी होगी, जिसमें कोई रिवार्ड की बात की जाए, जिसमें अच्छी खबर हो गई और जिसमें कोई मायूसी वाली खबर ना हो, तो ऐसी पॉजिटिव न्यूज में हम फार्मूला रखते हैं 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। आपको पता है कि सेकंड पर्सन में सिर्फ यू है आपके पास, थर्ड पर्सन में ही शी इट वाले और दे है, ये चार है हमारे पास। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी है। फर्स्ट पर्सन में वो है हमारे पास जिनमें हम खुद शामिल हैं। सेकंड पर्सन में वो हैं जिनसे हम मुखातिब हैं। थर्ड पर्सन में वो होते हैं जिनकी बातें चल रही हैं पर वो यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव स्टोरी है। पॉजिटिव स्टोरी के लिए हमने 2 3 1 करना है। यहाँ पे देखें यू कहीं पे भी नहीं है, सेकंड पर्सन इसलिए यहाँ पे है ही नहीं। फिर आएगा 3 और 1। अब जी ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने ही कर दिया। फिर हमने रखना है फर्स्ट पर्सन और आई जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। ही एंड आई आर कजन्स। इस तरह से हमारी एरर करेक्ट हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। देखिए आंसर आ गया हमारा, और ये हमारे पास हमने रूल डिफाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास जी सेंटेंस है, आइदर ऑफ यू एट टेक अप दिस वर्क। अब हमारे पास वर्ब के पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग करते हैं। हमारे पास आइदर ऑफ यू एट ये सब्जेक्ट है, टेक अप हमारा वर्ब है, दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। अब टेक अप भी हमें सही नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी हमें सही नजर आ रहा है, मसला मतलब हमारे पास सब्जेक्ट में है। अब सब्जेक्ट को आपने ध्यान से देखना है, आइदर ऑफ यू एट। तो हमें पता है कि जी आइदर और नाइदर 2 पर्सन के लिए यूज होते हैं। अगर 2 पर्सन से ऊपर की कहानी होगी तो या तो हम एनी रखेंगे, आइदर के लिए हम एनी रखेंगे, और नीदर के लिए हम नन रखेंगे। ये असल बात है, और यहाँ पे भी यही मिस्टेक है। यहाँ पे आइदर को हम रिप्लेस करेंगे एनी से, तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, एनी ऑफ यू एट टेक अप दिस वर्क। एक और तरीका था इसको ठीक करने का, जी आप यहाँ पे 8 रिमूव कर दें, 2 लिख दें, बस हमारा जुमला करेक्ट हो गया। आइदर ऑफ यू टू टेक अप दिस वर्क, बस हमारा सेंटेंस ये भी करेक्ट है, हमारा सेंटेंस ये भी करेक्ट है। आगे चलते हैं। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है, नन ऑफ अस हैव डन वर्क। देखें, जब भी यहाँ पे सिंगुलर आपके पास कोई सब्जेक्ट आएगा, नन सिंगुलर है, इस जगह पे एवरी भी हो सकता था, इस जगह पे ईच भी हो सकता था, आइदर भी हो सकता था, नाइदर भी हो सकता था, ओनली भी हो सकता था। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो ये शो करते हैं कि जी सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के हिसाब से हमने वर्ब प्लेस करना है। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल के हिसाब से प्लेस किया गया है, हम इसको सिंगुलर के हिसाब से करेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा, नन ऑफ अस हैज डन वर्क। तो इस तरह हमारी एरर रेक्टिफाई हो गई। देन हमारे पास सेंटेंस है, एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड वेन दे सा अ लार्ज एलिफेंट। देखें जी, यहाँ पे एवरी वन आ गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है कि जी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है क्या, हमारा वर्ब क्या है। तो वर्ब है हमारे पास वाज सरप्राइज्ड। अब पास्ट टेंस में मैटर ही नहीं करती, क्योंकि पास्ट टेंस में हम वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल करते ही नहीं है। ये सिंगुलर और प्लूरल करने वाली कहानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। तो जब हमारे पास पास्ट टेंस आ गया, इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो मसला ही नहीं है। अब हमने ये चेक करना है कि जी सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो क्या प्रोनाउन सिंगुलर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है एवरीवन, जब इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जा रहा है तो लिखा जा रहा है दे। भाई दे की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है एवरीवन की। तो एवरीवन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, या तो होगा वन, या आप जनरल केस में ही भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, पर दे नहीं लगा सकते क्योंकि दे प्लूरल है। एवरीवन में सिंगुलर हमारे पास जितने भी हैं वो लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। तो हमारी सेंस कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जुमला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस आ गया, एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड वेन ही सा सच अ लार्ज एलिफेंट।
देन हमारे पास सेंटेंस है जी कंपैरिजन का। कंपैरिजन देखें, हमने काफी क्वेश्चंस देखे हैं, ये भी देख लेते हैं। द साइज ऑफ माई न्यू कोड शुड बी सेम एज द प्रीवियस कोड। अब यहाँ पे मसला वही है कि यहाँ पे साइज को कंपेयर कर रहा है। अब हमने देखना है कि जी दूसरी दफा साइज कहाँ लिखा हुआ है। जी पूरे सेंटेंस में साइज नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जी कंपैरिजन हमारा गलत है। यहाँ पे साइज है कि जी साइज ऑफ द न्यू कोड, तो जी दूसरे का साइज कहाँ पे? द साइज ऑफ द न्यू कोड शुड बी सेम एज द साइज ऑफ प्रीवियस कोड। या तो एक करेक्शन ये बनती है। दूसरी करेक्शन, इस साइज ऑफ की रिपीटेशन से बचने के लिए आप यहां पे यूज करें डेट ऑफ। अब मैंने आपको बताया था कि ये जुमला जो है आप रट लें, जहां पे कंपैरिजन आएगा वहां पे यही मिस्टेक होगी, डेट ऑफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी तरह सॉल्व किया है कि जी द साइज ऑफ न्यू कोड शुड बी द सेम एज डेट ऑफ द प्रीवियस कोड। अब देखें यहाँ पे साइज को कंपेयर किया जा रहा है साइज के साथ, साइज को कंपेयर किया जा रहा है साइज के साथ। पहले क्या हो रहा था, साइज को कंपेयर किया जा रहा था प्रीवियस कोड के साथ, तो ये इरेग्युलर हमारा कंपैरिजन बन रहा था और इस तरह से जुमला हमारा गलत बन रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और कंपैरिजन का यहाँ पे देखते हैं जुमला। हमारे पास सेंटेंस है माई रूम्स आर बेटर देन माई ब्रदर। जी मेरे जो कमरे हैं वो बेहतर हैं मेरे भाई से। तो भाई पे भाई आप रहते थोड़ी हैं, रहते तो कमरे में हैं। तो इरेग्युलर हमारे पास कंपैरिजन है, रूम्स का कंपैरिजन हमने रूम्स के साथ करना है। तो यहाँ पे दो तरीके से दोबारा एरर करेक्ट हो सकता था। या तो लिखें माई ब्रदर्स, एपोस्ट्रोफी देके लिखें और हमारा जुमला करेक्ट हो जाएगा। माई रूम्स आर बेटर देन माई ब्रदर्स, ये भी हो सकता था। दूसरा डेट ऑफ की कहानी आ जाएगी, माई रूम्स आर बेटर देन डेट ऑफ माई ब्रदर। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से करेक्ट किया है, माई रूम्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई ब्रदर। अब देखें, डेट ऑफ आता है आपका सिंगुलर के लिए, डेट ऑफ आता है सिंगुलर के लिए। यहाँ पे दोज ऑफ आया क्योंकि रूम्स यहाँ पे प्लूरल है। तो यहाँ तो या तो आप यहाँ पे दोज ऑफ लिखें या तो आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी देके एस दे दें। तो दोनों तरीकों से ये ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं। देन हमारे पास डेंगलिंग मॉडिफायर का एरर है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस कहता है जी कि द बॉय इज माई कजन हु स्टूड फर्स्ट इन द माइल रेस। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हु के साथ हम रेफर करके बात कर रहे हैं कि जी जिसने रेस में फर्स्ट पोजीशन ली। अब यहाँ पे देखें कि जी कजन की बात हो रही है जिसने फर्स्ट पोजीशन ली, हरगिज नहीं। यहाँ पे बात हो रही है द बॉय की। तो जी द बॉय के लिए अगर हु आया है तो डायरेक्ट हमारे द बॉय के बाद ही प्लेस होगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस असल में ऐसा होना चाहिए था कि जी द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द माइल रेस इज माई कजन। देखें, द इसलिए आया कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करना था कि ये वाला लड़का, कौन सा वाला लड़का, जो फर्स्ट आया है। तो ये सेंटेंस हमारा एक फ्रेज है जो द बॉय को हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, इसका एडजेक्टिव है ये। अगर इसको हम निकाल देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता जुमले पे, हमारा जुमला बिल्कुल ठीक है। द बॉय इज माई कजन, ये देखें ये भी उसका पार्ट है। तो इज माई कजन, द बॉय इज माई कजन। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे मॉडिफायर लगाया है, तो मॉडिफायर इसके साथ ही बैठना चाहिए। डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं जी कि ये वाला जो मॉडिफायर है वो किसी और जगह पे मूव कर रहा होता है, कहीं और बैठा होता है, इसकी असल जगह कोई और होती है, तो ये डेंगलिंग कहलाता है। तो जी इधर उधर बैठा हुआ था, हमने इसकी असल जगह पे बिठा दिया इसको द बॉय के साथ। आगे चलते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है द मर्डरर वाज हंग। हमारे पास ये पिछले वीडियो में भी मैंने यही सेंटेंस आपको करवाया था, मैंने सोचा यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूं। जी हंग जो है वो कोई वर्ड ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमारे पास होता है हैंग्ड। हैंग की जो जमा है वो हैंग्ड होता है। तो यहाँ पे यही सिर्फ मिस्टेक है, द मर्डरर वाज हैंग्ड। तो इस तरह से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म की भी मिस्टेक्स आती हैं। आगे मैंने कुछ और भी रखी हैं, इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। ओके, देन हमारे पास जी एक स्ट्रक्चर है डेयर नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस देखें, ही डेयर्ड नॉट टू से अ वर्ड, टू से वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे डेयर नॉट की एक यूजेज है। डेयर नॉट को हम किस तरह यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ही डेयर नॉट से अ वर्ड। डेयर नॉट के बाद फौरन हम अपना वर्ब ले आते हैं, जो वर्ब हमारा कोई भी होता है। ही डेयर नॉट से अ वर्ड। ठीक है, तो
ये हमारे पास क्या था कि हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज किया हुआ था, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल या कोई भी हमारे पास जेरेंड यूज नहीं होगा। डेयर नॉट के बाद फौरन हमारे पास वर्ब आ जाएगा। ओके, ये भी रेक्टिफाई हो गई मिस्टेक। देन हमारे पास पिछली वीडियो से एक हमारे पास सेंटेंस है। सेंटेंस ये है कि ही हैज कम हेयर यस्टरडे। अब यहाँ पे देखें यस्टरडे क्या चीज है। यस्टरडे हमारे पास निशानी है पास्ट टेंस की। मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस किसी भी दो को हम इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। पास्ट और प्रेजेंट एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकता, पास्ट और फ्यूचर भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट और फ्यूचर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट की कहानी बता रहा है और जी साथ में यूज कर रहा है पास्ट का एक हमारे पास सिग्नेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जी हम या तो इसको खत्म करें तो भी हमारा जुमला ठीक हो जाएगा, पर अगर हमारे पास ये आ ही गया है तो हमने यहाँ पे इसको टेंस ठीक करना है। तो हमारे पास टेंस आ जाएगा ठीक करने के लिए कि ही केम हेयर यस्टरडे। ये सिंपल पास्ट के लिए यूज होते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट रख दिया। तो वैसे भी यहाँ पे कोई आपको प्रेजेंट परफेक्ट में करने की जरूरत नहीं है। सिंगल सेंटेंसेस में हम परफेक्ट वैसे भी यूज नहीं करते। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास फिर सेंटेंस आते हैं अनलेस और अनटिल वाले। जब भी अनलेस अनटिल आपके सेंटेंस में आए आप समझ जाएं कि जी एरर इसी से रिलेटेड है, क्योंकि अनलेस वैसे देगा ही नहीं, एरर के साथ ही देगा। तो यहाँ पे देखें एक मिस्टेक ये होती है कि जी दो सेंटेंसेस हमारे होते हैं। एक क्या है सेंटेंस हमारे पास, यू विल वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, यू विल नॉट पास। ठीक है, अब मसला ये होता है कि हमें याद नहीं रहता कि इसके साथ फ्यूचर टेंस लगाना है या इसके साथ फ्यूचर लगाना है, या दोनों के साथ प्रेजेंट लगाना है या इसके साथ प्रेजेंट या इसके साथ फ्यूचर। तो टेंसेस की हमारे पास यहाँ पे एरर आती है हमेशा। तो इसके लिए रूल ये है, आपको मैं बता दूं कि जी जब भी अनलेस अनटिल के साथ जो भी जुमला होगा उसको हमने प्रेजेंट में रखना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यहाँ पे विल काट दें और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा फ्यूचर में होगा। तो ये हमारी करेक्शन हो जाती है। यहाँ पे अनटिल होता तब भी हम यही करते। यहाँ पे हमारे पास हो गया जी अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर ये सेंटेंस उल्टा करके लिखा होता, क्या होता सेंटेंस आपके पास होता यू विल नॉट पास अनलेस यू विल वर्क हार्ड। तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अनलेस बीच में आ रहा होता। तो भाई बीच में आए या पहले आए, उसके बाद जो फौरन सेंटेंस आ रहा है ना, आपने उस पर फोकस करना है, उसी को प्रेजेंट में लेके आना है। बाकी आप छोड़ दें कि पहले लिखा हुआ है ये वाला सेंटेंस या बाद में लिखा हुआ है। अगर अनलेस वाला सेंटेंस पहले आता है तो हम इसको कामा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अनलेस वाला सेंटेंस बाद में आएगा तो फिर हमें कामा की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट अगर इंडिपेंडेंट के बाद आता है तो हम कामा नहीं प्लेस करते। हमारे पास सेंटेंस है आई गेव अ स्पीच। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जी काफी सेंटेंसेस हमारे ठीक होते हैं ग्रामेटिकल, पर हमारे कुछ इस तरह के बने हुए हैं वर्ब और नाउन जो आपस में पेयर के साथ चलते हैं। वो कहता है जी मैं इस नाउन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इस वर्ब को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अक्सर हमारे जो जुमले हैं वो सेंस कन्वे नहीं कर पा रहे होते। तो जी स्पीच हमेशा अपने साथ वर्ब कैरी करती है डिलीवर। कोई और कुछ नहीं आएगा, टेक भी नहीं आएगा, गिव भी नहीं आएगा आपका, और कोई भी कन्वे भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आपका हमेशा डिलीवर आएगा। तो हमारे पास जी आ जाएगा सेंटेंस आई डिलीवर्ड अ स्पीच। सेम इसी लॉजिक पे हमारे पास एक और सेंटेंस है ही मेड अ गोल। अब जी मेड अ गोल नहीं होता या मेक अ गोल नहीं होता, स्कोर अ गोल होता है। तो यहाँ पे एरर करेक्ट हो जाएगा ही स्कोर्ड अ गोल। वर्ब की मिस्टेक देख रहे हैं तो हमारे पास एक और मिस्टेक है यहाँ पे, द शिप वॉज ड्राउंड एंड इट्स क्रू वॉज संक इन द स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि जी ड्राउन और संक की कहानी चल रही है। देखें सिंक और ड्राउन इनका मतलब सेम है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपके पेयर ऑफ वर्ड में भी आते हैं। अब सिंक जो है आपके पास, वो आपके पास यूज होता है बेजान चीजों के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। और जो आपके ड्राउन होता है वो आपका लिविंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे यही मिस्टेक दी हुई है आपको, कह रहा है कि शिप वाज ड्राउंड। शिप सिंक होती है क्योंकि शिप जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। और फिर कह रहा है क्रू जो उसके वर्कर थे आपस में, तो वो है जी संक हो गए। वो संक नहीं हुए, वो ड्राउन हो गए, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है।
तो इन दोनों को हम आपस में स्वैप करेंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। द शिप सैंक एंड इट्स क्रू पेरिश्ड इन द स्टॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पेरिश ना भी लिखें, आप यहाँ पे लिखें जी ड्राउंड। पेरिश का मतलब भी डाई होता है। आप वर्ड भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि स्वैप करना चेंज करना एक ही बात है। वैसे यहाँ पे ड्राउन कर दें, ज्यादा बेहतर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है द hen हैज गिवन एग्स। इसमें भी आपको कोई एरर नजर नहीं आएगा। जब आपको एरर नजर ना आए तो आपने 3 चीजें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक कर लें, फिर आपके पास पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर चेक कर लें, फिर रिडंडेंसी चेक कर लें कि जी कोई चीज एक्स्ट्रा तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें भी ना हो, मसला ना हो, तो फिर आपने वर्ब सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि अक्सर वर्ब एग्री नहीं हो रहे होते कि जी हमें कौन सा नाउन चाहिए। तो यहाँ पे गिवन एग्स नहीं होता जी, ले एग्स होता है हमेशा। बस यही एक मामूली सी मिस्टेक थी। द hen हैज लेड एग्स। ठीक है, अच्छा, ले और लाए इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है। दूसरा हमारे पास होता है लाए, सॉरी हमारे पास होता है लाए, ठीक है, उसका हमारे पास होता है लेड, सॉरी ले। लाए का ले होता है और ले का लेड होता है। ये दोनों ये भी पेरा वर्ड्स में आते हैं आपके पास। इसको मैं चाहूंगा आप खुद से चेक कर लें ताकि आपको याद भी रहे। चलें आगे बढ़ते हैं आप। देन हमारे पास सेंटेंस है आई एडवाइज्ड हिम बट ही वुड नॉट हियर मी। अच्छा जी, अब देखें, आपने सारी चीजें चेक कर ली इसमें। जब फिर आपको पता चला जी कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, फिर आपने चेक किया जी कि वर्ब की मिस्टेक तो नहीं है। अब यहाँ पे वर्ब की मिस्टेक है बिल्कुल, कि जी हियर कभी भी नहीं आता। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, अगर वो उस पर अमल कर रहा है तो हम उसको कहते हैं लिसन। ही लिसनड माई एडवाइस। हियर एडवाइस नहीं होता, तो बस यही हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक है। ही वुड नॉट लिसन टू मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है रिच और पुअर का। इस तरह के हमने हर वीडियो में तकरीबन क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पे एक और सेंटेंस है द रिच शुड नॉट हेट पुअर। अब मैंने आपको बताया जब भी पूरी कम्युनिटी की बात हो रही होगी तो हम द आर्टिकल यूज करेंगे। द काओ आ गया आपके पास, ठीक है, द पाकिस्तानीज आ गया आपके पास, कोई भी आपके मुल्क के लोगों की बात हो। द डच आ गया, द चाइनीज आ गया। इसी तरह से यहाँ पे द आपके पास कैमिल आ गया, इस तरह से द केट आ गया। इस तरह से जितने भी पूरी कम्युनिटी की बात हो रही होगी वहां पे हम द लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिच जो है वो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है और पुअर भी आपकी पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे द रिच होना चाहिए, यहाँ पे भी द पुअर होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। चलें जी, रिवाइज कर लिया हमने, ये भी आगे चलते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है सलीम इज अ पॉलिटिकल माइंडेड मैन। अब यहाँ पे मिस्टेक ये है कि जी पॉलिटिकल माइंडेड वर्ड होता ही नहीं है। यहाँ पे असल वर्ड होता है पॉलिटिकली माइंडेड मैन। तो ये बस आपने याद रखना है कि जी सलीम इज अ पॉलिटिकली माइंडेड मैन। ओके, फिर हमारे पास फिर से कंपैरिजन का एक सेंटेंस आ गया जी के क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन मरी। अब हमारा कंपैरिजन हो रहा है क्लाइमेट का, क्लाइमेट लाहौर का और क्लाइमेट मरी का। तो यहाँ पे सेंटेंस देखें कि जी एक दफा क्लाइमेट तो आ गया, क्या दूसरी दफा क्लाइमेट आया है? तो नहीं भाई, हमें नजर नहीं आ रहा कि क्लाइमेट दूसरी दफा आया है। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है जी के लाहौर का क्लाइमेट बेहतर है मरी से। तो भाई हम जब क्लाइमेट लाहौर का ले रहे हैं तो मरी का भी क्लाइमेट ले लेते हैं। तो यहाँ आएगा देन मरीज, या तो आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस दे दें तब भी क्लाइमेट की बात हो जाएगी क्योंकि एस आपका पोजीशन शो करेगा, या आप डेट ऑफ करके एक बता दें देन डेट ऑफ, मतलब दोनों के क्लाइमेट को हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे आप क्लाइमेट भी लिख सकते हैं देन क्लाइमेट ऑफ मरी। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन क्लाइमेट ऑफ मरी। पर यहाँ पे हमारा रिडंडेंसी हो जाती है। एक ही सेंटेंस में हमने दो दफा एक ही वर्ड लिखा है, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं और ज्यादा सुइटेबल बनाने के लिए हम डेट ऑफ यूज करते हैं। देखें किस तरह हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन डेट ऑफ मरी। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है देयर आर नो लेस देन 40 बॉयज इन आवर क्लास। अब यहाँ पे जब भी आपके पास लेस आए तो आपने फ्यू और लेस को आपस में दोनों को चेक कर लेना है। सेंटेंस में पहले फ्यू रख के चेक करें कि जी सही हो रहा है या नहीं। तो
फिर जो है लेस रख के देखें। अब यहाँ पे यही मसला है कि जी 40 जो है आपका नंबर है, नंबर को गिनने के लिए फ्यू यूज होता है। जहां पे आपको गिन ना सके, अनकाउंटेबल हो, वहां पे लेस होता है। फ्यू तो जी काउंटेबल के लिए होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट नंबर बताया हुआ है, जहां पे भी डायरेक्ट नंबर बताया जाएगा वहां पे हम फ्यूअर रखेंगे या फ्यू रखेंगे। अब हमारा इसी तरह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, देयर आर नो फ्यूअर देन 40 बॉयज इन अवर क्लास। ओके, देन हमारे पास सेंटेंस है यू मस्ट हेल्प द पुअर्स। देन वही हमारे पास मिस्टेक है। सबसे पहले तो जी द पुअर तो इसने सही रखा है, फिर एस इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं तो सिंगल आप जो है उस स्पेशी में से सिंगल आप टेक करते हैं एक बंदा, और उसके बाद आप उसके साथ द लगाते हैं तो जी पूरी स्पेशी बन जाती है। द मैन इसका मतलब पूरी इंसान, इंसान जात, ठीक है। द एनिमल इसका मतलब पूरे एनिमल्स। तो यहाँ पे एस नहीं लगा रहे, या मैन को एम ई एन नहीं कर रहे, एनिमल्स नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एस की मिस्टेक है। आप इसको एस रिमूव कर दें तो हमारा एरर ठीक हो जाएगा। यू मस्ट हेल्प द पुअर। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास जी सेंटेंस है ही गेट्स ओनली पासिंग मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं होता, ये हमारे पास बचपन से हमें गलत पढ़ाया गया है। हम हर दफा कहते हैं पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है। तो पासिंग मार्क्स कभी भी नहीं होता भाई, हमेशा होता है पास मार्क्स। जब भी आपके पास सेंटेंस में दिया गया हो पासिंग, तो आपने इसका इंक फॉर्म खत्म करना है और यहाँ पे आपने रखना है पास मार्क्स। तो ये हमारी एरर करेक्शन हो गई। आगे चलते हैं। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है डिड समबडी गो देयर। क्या उधर कोई बंदा गया है? तो ये आप याद रखें, समबडी और एनीबडी इन दोनों का भी डिफरेंस आता है आपके पास। तो समबडी आपके यूज होता है सिर्फ पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। हमारे पास चार टाइप्स हैं, चार टाइप्स में से समबडी आएगा सिर्फ पॉजिटिव के साथ, बाकी नेगेटिव, इंटीरोगेटिव और इंटीरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों के साथ आपके पास एनीबडी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है इंटीरोगेटिव। इंटीरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनीबडी रखते हैं। डिड एनीबडी गो देयर, तो ये हमारी मिस्टेक हमारी रेक्टिफाई हो गई है। आगे चलते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है एवरी पीपल नो फुली वेल अबाउट द हैपनिंग। अब यहां पे दो चीजों की मिस्टेक है, ठीक है। पहली मिस्टेक है जी एवरी पीपल नहीं होता, क्योंकि अगर एवरी आ गया तो हमें यहां पे कोई सिंगुलर रखना था। तो पीपल जो है हमारे पास प्लूरल आ गया, तो पीपल को हम रिप्लेस करके पर्सन रखेंगे, क्योंकि पर्सन हमारे पास सिंगुलर होता है। पीपल प्लूरल है, प्लूरल पीपल का कोई भी सिंगुलर नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि पीपल का सिंगुलर पर्सन है, ये आप कह सकते हैं। तो एवरी पर्सन हमारे पास एक तो ये हो गया। फिर आपको पता है कि जी एवरी की बात की जा रही है, यानी सिंगल पर्सन है, और सिंगल पर्सन के लिए हम सिंगल पर्सन के लिए वर्ब लगाते हैं। तो यहां पे होना था नोज। इस तरह से हमारा एरर रेक्टिफाई हो गई है। एवरी पर्सन नोज फुली वेल अबाउट द हैपनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देन हमारे पास सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लेस और लोअर की बात हो रही होती है। यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास अली गेट्स अ लेस सैलरी। अगर लेस सैलरी कर रहे हैं तो हमारे पास कंपैरिजन देना लाजमी है कि जी अली गेट्स लेस सैलरी देन जुनेद, ठीक है। तो अली जुनेद से कम सैलरी ले रहा है, पर अगर हम आगे कोई कंपैरिजन नहीं दे रहे, फिर हमें लोअर रखना पड़ेगा कि जी अली गेट्स लोअर सैलरी। इसका मतलब है ओवरऑल स्टैंडर्ड से ये लोअर ले रहा है, या जितनी इसकी ड्यू है उससे ज्यादा लोअर ले रहा है। तो हमने कंपेयर करने के लिए वैल्यूज लोअर रखा है। आगे चलते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है ही स्पोक वेरी हेस्टी। अब यहाँ पे मिस्टेक यही है कि जी हेस्टी जो है हमारे पास नाउन होता है, इस नाउन का हमें यहाँ पे एडवर्ब रखना था। तो हमारे पास एडवर्ब है हेस्टली। ही स्पोक वेरी हेस्टली, ये हमारी एरर करेक्ट हो गई। देन हमारे पास है जी सच लैंग्वेज साउंड्स हार्शली। तो यहाँ पे हमें नाउन रखना था, एडवर्ब नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने शो करना है कि जी क्या चीज है, मैनर हम नहीं शो कर रहे यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे होता जी सच लैंग्वेज साउंड्स हार्श।
इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं जहां पे एडवर्ब से नाउन में जाना होता है या नाउन से एडवर्ब में जाना होता है। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है द बॉय वाज नेम्ड एज इमरान। अब यहाँ पे नेम एज कोई हमारे पास सेंटेंस में आता ही नहीं, कभी भी नेम एज नहीं होता, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं द बॉय वाज नेम्ड इमरान। यहाँ पे एक और मैं आपको एरर करवा दूं, लिखा होता है जी कि इमरान खान इज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। तो जी इलेक्टेड एज कोई वर्ड ही नहीं होता, एज हम खत्म कर देंगे, इमरान खान इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसी तरह से यहाँ पे नेम एज कोई वर्ड नहीं होता, नेम के बाद हम फौरन उसका नाम लिख देते हैं कि क्या है। इसी तरह सिलेक्टेड भी है। अच्छा, कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एज लगाते भी हमेशा, जो है रिगार्ड हमारे पास जिस तरह है, रिगार्ड जब भी आएगा एज आएगा। अब ये मिस्टेक इससे ये बनती है कि वो रिगार्ड लिख देगा और आगे फौरन लिख देगा जी कोई उसका जो है रिगार्ड, पर यहाँ पे एस एज जो है मिसिंग होगा, तो आपने एज लगाना है और इससे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन ये होगी कि द बॉय वाज नेम्ड इमरान। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेंटेंस है कॉल हिम एनीथिंग एल्स देन फूल, कि जी इसको कुछ भी बुला लें पर इसको बेवकूफ ना बुलाएं। तो ऐसे सेंटेंस को हमें लिखने के दो तरीके हैं, कॉल हिम एनीथिंग एनीथिंग अदर देन अ फूल, एल्स देन नहीं होगा क्योंकि एल्स देन होता ही नहीं है। तो या तो ये सेंटेंस इस तरह ठीक होगा कि कॉल हिम एनीथिंग अदर देन अ फूल, या दूसरी तरह से ये ठीक ऐसे हो सकता था कि जी डोंट कॉल हिम एनीथिंग एल्स बट अ फूल। ये ज्यादा हमारे पास जी एक पक्का स्ट्रक्चर है जिस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस बोल रहे होते हैं कि जी डोंट कॉल हिम एनीथिंग एल्स बट अ फूल। तो ये दोनों तरीके थे आपको यहाँ पे एरर को ठीक करने के। ज्यादा सुटेबल ये है, इस पे पूरे नंबर मिलेंगे, सिर्फ अदर से काम चलाएंगे तो नंबर कम मिलेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जी एग्जामिनर कम नंबर आप सुनते हैं कि देता है, अगर उसके 2 नंबर बनते हैं तो वो 1 क्यों दे रहा है, जब हमने करेक्ट कर दिया सेंटेंस। तो जी आप यहाँ पे मिस्टेक से भाग रहे हैं, मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर रहे, आपने चीज ही खत्म कर दी जिसके साथ वो देना चाह रहा था। तो यहाँ पे इसलिए आपने उसी को रहते हुए करेक्ट कर दिया है। हाँ, यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है यू आर इनफ इनफ फूलिश टू गो देयर। मैंने आपको बताया था जब भी इनफ सेंटेंस में आए तो आपने ये चेक करना है कि जी ये ऑब्जेक्ट के बाद है या नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है यही इनफ की मिस्टेक है। हमने यहाँ पे ठीक कर दिया है यू आर फूलिश इनफ टू गो देयर। इनफ जो है हमेशा नाउन के बाद होगा, तो यहाँ पे फूलिश एक नाउन है इसलिए नाउन इसके बाद होगा। ओके, यहाँ पे हमारे एरर के आज करेक्शन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एरर्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू।